वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो चैप्टर है वो है आकृति चित्र मिलान अर्थात मैचिंग फिगर, जो राजीव गांधी या जवाहर नवोदय या अन्य सैनिक स्कूल के पेपर में जो है या कोई भी कंपटीशन का पेपर हो तो उसमें जरूर पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो आकृति मैचिंग फिगर। तो इस प्रकार वाले क्वेश्चनों को करते समय आप ध्यान देंगे कि ये जो क्वेश्चन होते हैं दो पार्ट्स में होते हैं। एक जगह एक और होता है प्रश्न चित्र, दूसरी ओर होता है उत्तर चित्र। प्रश्न चित्र को आप ध्यान से देखने पर देखेंगे कि जैसा प्रश्न चित्र में होता है वही आकृति आपको उत्तर चित्र में देखना होता है। बिल्कुल भी कोई भी दिशा को चेंज करे या उसको टेढ़ा मेढ़ा करे, आपने क्या करना है, जैसा वहां प्रश्न चित्र में आपको दिखेगा वही चित्र आपको उत्तर आकृति में भी देखनी होती है। अर्थात इसी का जो डुप्लीकेट है, यानी जो इसी डिट्टू, ये आदमी जो है इन चार में से आपको ढूंढना है। इसी प्रकार ये वाला चित्र इन चारों में से ढूंढना होता है। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास ये प्रश्न चित्र है, ये प्रश्न चित्र है और ये चार उत्तर आकृतियां हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो ये मार्कर का कलर है ये काला है और आपके पास चार ऑप्शन है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ये प्रश्न चित्र है और ये चार उत्तर चित्र है। तो इनमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी में से कौन सा सेम वही मार्कर को बता रहा है, अर्थात उसी मार्कर को बताएगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इस मार्कर के जैसा कौन सा मार्कर है, ये वाला ऑप्शन बी, ए बी सी डी। तो बी मार्कर उसके जैसा मिलता जुलता है, अर्थात ये दोनों मैचिंग फिगर है, ये और ये सेम मैच कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर ये हो गया। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैचिंग फिगर का मतलब जो चित्र यहां दिया होगा वही चित्र बिना दिशा चेंज करे हूबहू यहां उतारा जाएगा। आपने ध्यान देखना है। जैसे आपके पास एक जो है लोशन है और ये आपका प्रश्न चित्र हो गया और आपके पास जो है चार उत्तर आकृतियां है। आप देख सकते हैं कि आपका प्रश्न चित्र ये है और आपके पास यहां पर रखा है और आपके पास जो है चार उत्तर आकृतियां है। ये आप ध्यान से देख सकते हैं तो आपके पास चार उत्तर आकृतियां होगी। अब आपको जो है ये प्रश्न आकृति है, इनमें से चारों में से कौन इससे मिलता जुलता है, ये वाला या इन दोनों में से, तो कौन सा इससे इसके साथ मिलता जुलता है। तो आप आसानी से बता सकेंगे कि ये जो इसके जैसा जो मिलता जुलता है ये वाला, ये दोनों सेम मिलते जुलते हैं, अर्थात ये और ये एक दूसरे के क्या है, मैचिंग फिगर है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये और ये मैचिंग फिगर हो गए, अर्थात जैसा प्रश्न चित्र है वैसे आपने यहाँ उत्तर आकृति में से चार में से ढूंढा तो आपने आसानी से बता दिया कि ये दोनों क्या है, मैचिंग फिगर। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि हमें भी जो है प्रश्न चित्र को ध्यान से देखना है और बिल्कुल हूबहू वही जो है उत्तर आकृति में उसको ढूंढना है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर एक सर्कल है और सर्कल के अंदर जो है एक ट्रायंगल है, अर्थात ऐसा सोच सकते हैं आप कि ये एक रोटी जैसी है, उसके अंदर एक समोसा जैसा घुसा हुआ है। तो हमें भी वैसी चाहिए। यहाँ तो उल्टा हो गया है, तो उल्टा नीचे हमें उल्टा, तो ये हूबहू उसके जैसा है। तो आपने उसको दो तीन बार देखेंगे तो सर्कल यहाँ भी है, सर सर्कल यहाँ भी ऊपर से, फिर अंदर ट्रायंगल है, यहाँ भी ट्रायंगल है। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, जो उसका मैचिंग फिगर, ये और ये दोनों सेम चित्र है। जबकि ये जो है टेढ़ा है और ये जो है इधर की साइड जा रहा है, हमें ऊपर की साइड से, तो ये ऑप्शन बी हो गया। फिर दूसरे प्रश्न पर जाएंगे हम, प्रश्न चित्र 2 पे। तो ये जो है जो तीर है, ये तीर का जो मुंह है वो इस साइड को है, तो हमें भी जो उत्तर में उसी साइड को चाहिए होंगे। और बीच में जो ये सर्कल जैसा है ये बीच में है, तो अर्थात हमें ऐसे आकृति चाहिए, यहाँ को तीर चाहिए और ऐसे दो लाइनें चाहिए और बीच में जो है सर्कल जैसे डॉट लाइन चाहिए। तो यहाँ देखेंगे तो बाहर का बोर्ड, जो बाहर का वो चीज है वो तो सब में सेम है, अर्थात सबके तीर उधर को ही गए हैं। अब बीच में बिंदु चाहिए हमको, तो बीच बिंदु, इसके तो किनारे पर बिंदु है, इसके भी किनारे में बिंदु है, इसके भी किनारे पर बिंदु है, इसके बीच में बिंदु है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। कैसे पता चला हमको, हमें दो तीर ऐसे वाले चाहिए थे, दो तीर ऐसे वाले चाहिए और दो लाइन ऐसे चाहिए था। तो वो तो सब में है, दो तीर उधर को और दो लाइन ऐसे, और बीच में एक डॉट चाहिए था, तो ये डॉट चाहिए होता, तो डॉट जो है केवल बीच में है, ऑप्शन सी में। अब अगला क्वेश्चन ऑप्शन 3 को देखते हैं। तो ऑप्शन 3 में जो है एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, सॉरी उल्टा ट्रायंगल है, और उल्टे ट्रायंगल के जो है लाइन ऐसे आ रही है, आज कहते हैं हॉरिजॉन्टल जो है लाइनें हैं, और यहाँ पर एक सर्कल है और एक क्रॉस का चिन्ह है। हमें बिल्कुल इसके जैसा समान मैचिंग फिगर जो है ढूंढना है। तो आप देखेंगे कि कौन इसमें मिलता जुलता है। तो आप कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए, आप देखेंगे कि क्रॉस इस कोने पर है, अर्थात ट्रायंगल के इस कोने पे, कॉर्नर पे, साइड पे, यानी इस वर्टेक्स पे जो है क्रॉस है। तो यहाँ तो ऊपर से है तो ये वैसे ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इस पे कोने पे है, ये चल जाएगा, यहाँ भी कोने पे है, यहाँ भी कोने पर है। तो यानी बी सी डी ऑप्शन में से हो सकता है ए ऑप्शन तो वैसे कट गया क्योंकि बीच में। फिर देखेंगे कि इस ट्रायंगल के उधर की साइड को जो है एक सर्कल है, तो यहाँ भी उधर की साइड है, लेकिन यहाँ तो इधर की साइड है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब मैच है बी और डी के बीच में। अब ध्यान से देखेंगे कि इनमें जो बीच वाली लाइनें हैं वो ऐसे लाइनें हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो बीच की लाइनें ऐसी हैं, जबकि इसमें देखेंगे बी में, तो बी में खड़े करके लाइनें, यानी ऐसे लाइनें आ रही हैं। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन डी। बी और डी में कैसे पता चला, यहाँ लाइनें खड़ी करके हैं, यानी ऐसे 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 करके हैं, जबकि हमें तो ऐसे 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 चाहिए, तो ये ऑप्शन डी में है। अगला फोर्थ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं।
तो आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर एक स्क्वायर चाहिए, उसके बगल में एस चाहिए, फिर नीचे ट्रायंगल चाहिए, फिर एक सर्कल चाहिए। आपको बिल्कुल इसके मिलता जुलता जो है आंसर चाहिए होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें बिल्कुल इसके मिलता जुलता आंसर है। तो सबसे पहले आपको सबसे टॉप में चाहिए आपको स्क्वायर, यानी एक बिस्किट जैसा सबसे ऊपर चाहिए। ये बिस्किट जैसा ऊपर चाहिए, तो इसमें भी ऊपर से है, इसमें भी ऊपर से है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसी वाली मेथड को कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अर्थात इसमें आप अपने विकल्प में जो 4 विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, उनमें से विकल्प को हटाते जाएंगे और लास्ट में जो मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। आप किसी एक चीज को देखेंगे और यहाँ है तो ठीक है, नहीं है तो उसको कैंसिल कर देंगे। वैसे आपको डायरेक्ट भी पता चल जाएगा कि ऐसी आकृति कौन सी आकृति है। तो सबसे पहले आपने देखा कि ये बिस्किट जैसा सबसे ऊपर है, तो इसमें तो नहीं है क्योंकि इसके ऊपर से तो सर्कल जैसा है, तो ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर आपको पता चला कि बिस्किट के बगल में एस है, तो बिस्किट के बगल में एस है, लेकिन यहाँ बिस्किट के इस साइड एस नहीं है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अब जो मैच है वो ए और डी के बीच में है। तो आपको पता चल गया सबसे नीचे जो है ट्राइंगल है, तो सबसे नीचे ट्राइंगल इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है हो जाएगा। अब आप चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ एस है तो यहाँ भी एस है, नीचे ट्राइंगल है तो यहाँ भी ट्राइंगल है, यहाँ सर्कल है तो यहाँ भी सर्कल है। एक मेथड तो ये है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, यानी आप ऑप्शन जो ए बी सी डी है इनमें से हटाते जाएंगे और जो ऑप्शन होगा उसको टिक कर देंगे। दूसरा मेथड ये है कि आप उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और देखेंगे कि कौन उसके जैसा सिमिलर जो है फिगर है, यानी उसके जैसा मैचिंग फिगर आपको मिल रहा है। तो आप चित्र को देखकर आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर डी होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न चित्र है और यहाँ उत्तर चित्र है। तो हम कर रहे थे मैचिंग फिगर। मैचिंग फिगर में आपको जैसा प्रश्न चित्र में दिया होगा, समस्या आकृति में दिया होगा, वैसे इसमें से ढूंढने होते हैं कि उसमें से कौन सा आएगा। तो आपको ध्यानपूर्वक जो है प्रश्न चित्र को देखना है और इसके जैसा मिलता जुलता, पूरा मिलता जुलता, टेढ़े मेढ़े भी नहीं होना, दाएं बाएं भी नहीं होना है, जैसा यहाँ है उसी प्रकार जो है बिना डायरेक्शन चेंज किए, यानी बिना डायरेक्शन के। अगर आपका चित्र ऐसे है तो हमें जो है दूसरा चित्र जो है ऐसे नीचे को नहीं चाहिए, आपने चित्र वो चित्र भी ऐसे ऊपर की ओर होना है, ये चीज का ध्यान देंगे। तो आपके पास ये इस प्रकार का चित्र है और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वहां गौर से देखने पर आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार की आकृति तो नहीं है। यहाँ ये उल्टा साइड का हो गया तो इसलिए ये भी नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन आपको मिलता जुलता उसकी तरह दिख जाएगा। ये इसमें जो है ऐसी लाइनें हैं और एक जो है स्टेप से है, तो ये रहा आपके पास सेम उसकी जैसे मिलता जुलता। तो कौन सा? ऑप्शन बी। अगला देखेंगे कि ये चित्र, ये प्रश्न आकृति है, इसमें आपके जैसा मिलता जुलता, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ऊपर जो है खाली है और नीचे भरा वाला डॉट 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 डॉट, सॉरी है डॉट, इसमें कलर किया हुआ है, ये खाली है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये तो स्क्वायर दिया है, ऊपर सर्कल है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आप इसमें ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि नीचे जो है क्रॉस दिया है, इन दोनों में कंपटीशन होगा, तो ऊपर ये भी खाली है, ऊपर ये भी खाली है। अब आप देखेंगे कि ध्यान से नीचे जो है ऐसे एंगल का चिन्ह है, ऐसे बीच में है, तो इसमें बीच में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और आप मैच भी कर लेंगे कि सेम इसके जैसे मिलता जुलता है, ऊपर सर्कल है, खाली सर्कल, यहाँ भी सर्कल है, बीच में ऐसे जो है एंगल का चिन्ह है, इस टाइप से एंगल का चिन्ह है, तो यहाँ भी है, फिर यहाँ नीचे जो है पूरा कलर किया है, तो यहाँ भी कलर किया है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला चित्र है, आपके पास एक सर्कल होना है, उसके जो है बाई साइड की आंख में कलर है, तो आप देखेंगे कि इसके बाई साइड में भी कलर है, इसके बाई साइड में भी कलर है, इसके दोनों के दाएं साइड में कलर है। आप जो ये कलर देख रहे हैं इसके इस साइड आंख में होना है, यानी इस वाले चित्र में इस आंख में कलर है, उधर की साइड जो है कलर है, लेकिन इन दोनों में देखेंगे तो इधर की साइड कलर है, तो इसलिए ऑप्शन डी और सी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, अर्थात ऑप्शन को हटाना। जैसे जैसे आपको पता चल गया कि इस आंख में नहीं है हमारे, तो इस आंख में वहां पर एक उसकी जो आंख जैसी फूटी है वो इस साइड की फूटी है, तो उसमें कलर किया है, और जबकि यहाँ इस वाले में इधर है, तो सी डी नहीं हो सकते। फिर देखेंगे कि इस तीर का जो मुंह है वो इधर की साइड है, तो यहाँ तो इस वाले चित्र में तो यहाँ की ओर है, इसलिए वाला भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो दो तरीके थे आपके पास, एक तो आपको दिख जाएगा कि यही चित्र है, दूसरा ऑप्शन से भी हटा सकते हो। अगला क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आपको कोई एक ऐसा चित्र दिया गया जिसका तीर ऊपर की ओर है और यहाँ पर एक जो है ऐसा है, तो ये बिल्कुल चित्र नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन डी आपको देखने से पता चल गया कि तीर का जो है मुंह है ऊपर की ओर, इसमें नहीं है, इसमें तो उल्टा है, लेकिन ये उल्टा तीर हो गया, उल्टा चाहिए हमें तीर का मुंह ऐसे चाहिए था, इसमें जो है अंदर की ओर है, तो और ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। अगला देखेंगे कि हमें एक जो है समकोण त्रिभुज दिया गया है, राइट एंगल त्रिभुज दिया गया है, ट्रायंगल, और उसके यहाँ पर जो है जो कर्ण वाली भुजा होती है वहां पर सर्कल दिया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस कोने पर सर्कल दिया है, यहाँ भी इस कोने में दिया है, ये तो स्क्वायर है, ये वैसे नहीं हो सकता है, तो ये वाले में जो है ऑप्शन डी, जो उसके साथ मिलता जुलता होगा वो आपको पता चल गया।
आपको त्रिभुज दिया है तो ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये स्क्वायर हो गया, ये भी त्रिभुज, तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर दूसरा मेथड, ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से मैं आपको बता रहा हूं। फिर इस भुजा के वहां पर सर्कल दिया है, तो यहाँ भी कोने पे है, यहाँ भी कोने पे है, तो भुजा में किसमें है, डी में, तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। कुछ और प्रश्नों के साथ जो है सॉल्व करते हैं, और जिससे कि आपको और भी समझ में आए। तो ये जो है आपके पास प्रश्न चित्र है, और ये 4 ABCD जो है उत्तर चित्र हैं, और हम कर रहे हैं समरूप आकृति अर्थात मैचिंग फिगर। हमें इस आकृति की तरह जो है 4 आकृतियां ऑप्शन में दी हैं, इसकी तरह आपको जो हूबहू इसके जैसा होता है उसको ढूंढना होता है। तो आप देखेंगे ध्यान से कि हमें इस प्रकार की आकृति कौन सी है, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि इस प्रकार की आकृति जो है ऑप्शन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप जो है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि हमें जो है एक ऐसी आकृति चाहिए जिसके ऐसे भी यानी दोनों डायगोनल हो, तो इसमें भी दोनों डायगोनल है, इसमें दोनों डायगोनल है, इसमें दोनों डायगोनल है, इसमें दोनों डायगोनल है। फिर हमें चाहिए नीचे से इस डायगोनल से यहाँ पर ऐसी लाइन, और यहाँ से भी एक लाइन ऐसे। ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा खाली है, तो यहाँ ये वाला हिस्सा खाली नहीं है, यहाँ भी वाला हिस्सा खाली नहीं है, यहाँ हिस्सा खाली है, यहाँ भी हिस्सा खाली, यानी सी और डी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अब आप देखेंगे ध्यान से, एक नीचे से 2 लाइनें आई हैं, तो यहां से भी एक लाइन आई है, यहां से भी 2, ये हो गया, लेकिन ये लाइन ये तिरछी होगी, ये लाइन ऐसे होनी चाहिए थी, तब ये आंसर होता, तो इसलिए ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। वैसे भी आपको पता है कि ये वाले आकृति का समरूप आकृति जो आकृति है ये वाली है। अगला देखते हैं, अगला जो आपको आकृति दी है नीचे खाली है, और आपको इस आकृति के जैसे आकृति जो सेम आकृति इसकी तरह है उसको ढूंढना है, अर्थात जो इससे डायरेक्ट मिलता हुआ इसका जुड़वा है वो इससे बताना है आपको क्या होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसके नीचे वाला हिस्सा जो है खाली है, इसके नीचे खाली नहीं है, तो ये ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखेंगे, इसके ऊपर खाली है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो नीचे वाला हिस्सा खाली है इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये टुकड़ा तो ऐसे होना था, ये हिस्सा खाली है, ये वाला हिस्सा है, तो इस वाले हिस्से में ये वाला सी में है, डी में है, ए में नहीं था, ये तो दाई साइड था, तो इसलिए कैंसिल, ये ऊपर साइड था इसलिए कैंसिल, हमें नीचे चाहिए तो इसमें और इसमें है। अब आप देखेंगे कि ये जो तीर, ये जो लॉलीपॉप जैसा है, इस लॉलीपॉप का मुंह उधर की साइड है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस तीर लॉलीपॉप का जो मुंह है वो तो इधर की ओर है, सी में, इसलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन डी को आप मैच करेंगे, ये जो लॉलीपॉप जैसा उधर की ओर है, तो इसमें लॉलीपॉप जैसा उधर की ओर है, ये तीर इधर की ओर है, इसमें तीर इधर की ओर है, तो ऑप्शन डी जो है आंसर हो गया। इस प्रकार आपके पास जो अगला क्वेश्चन है, आपके पास एक स्क्वायर है, उसमें बीच में प्लस जैसा है, और जो त्रिकोण है ऐसे ऐसे कटे हैं, तो आप देखेंगे स्क्वायर है, उसमें बीच में प्लस है, तो यहाँ तो बीच में जो है क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, तो ये भी वैसे गलत हो गया। तो इसमें भी जो है क्रॉस आ रहा है, प्लस नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसमें भी बीच में प्लस नहीं है, ज्यादा है, तो ये ऑप्शन बी, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल उसके मैचिंग फिगर का है। यानी आप ध्यान से देखेंगे, ये आकृति ऐसे जो है स्क्वायर है, तो सर ये रहा आपका स्क्वायर, बीच में प्लस है, तो ये भी बीच में प्लस, और यहाँ ऐसे कट, यहाँ भी ऐसे कट, यहाँ ऐसे कट, यहाँ भी ऐसे कट, यहाँ भी ऐसे कट, यहाँ भी ऐसे कट, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर अगली आकृति को देखेंगे, इस प्रकार की आकृति ये आपके पास है, इसके जैसा आपको मैचिंग फिगर ढूंढना है, यानी इसकी तरह कौन ऑप्शन में, ये एक समस्या आकृति है या प्रश्न आकृति है, 4 उत्तर आकृति होती है, इसमें से कौन उसके जैसा होता है। आप सबसे पहले कोई भी एक चित्र पकड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ सबसे ऊपर टॉप में स्क्वायर यानी बिस्किट जैसा एक चीज है, स्क्वायर इस टाइप का आपको देखेंगे, तो इस टाइप का एक स्क्वायर जैसा है, तो केवल ऊपर का हिस्सा देखेंगे, तो इसमें भी ऊपर स्क्वायर है, 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 तो 4 के 4 में। फिर आप देखेंगे उधर की साइड सर्कल है, यानी एक रोटी जैसी है उधर की साइड, तो इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें ट्रायंगल आ गया, तो बी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। सी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि उधर की ओर है, डी ऑप्शन भी हो सकता है क्योंकि उधर की ओर है। फिर अगला चित्र देखेंगे कि एक समचतुर्भुज जैसा है, पतंग जैसा है, वो पतंग जैसा इस साइड है, तो इसमें जो है त्रिभुज हो गया, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से आंसर हो सकते हैं, कि सी भी आंसर हो सकता है, डी भी आंसर हो सकता है। फिर लास्ट आकर के देखेंगे, सबसे नीचे जो है ट्रायंगल है, ये जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रायंगल है, तो यहाँ किसके नीचे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल इसमें भी है, ट्रायंगल देखिए इसमें उल्टा ट्रायंगल है, वहां आप देखेंगे तो उल्टा ट्रायंगल, तो ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो गया, राइट आंसर। तो इस प्रकार इस आकृति का जो मैचिंग फिगर है वो ये आकृति है, आप चेक भी कर सकते हैं, सबसे ऊपर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, इधर साइड सर्कल, यहाँ भी सर्कल, इधर कहते हैं समचतुर्भुज, यहाँ भी समचतुर्भुज, नीचे उल्टा ट्रायंगल, यहाँ भी उल्टा ट्रायंगल, तो ऑप्शन डी जो है इस प्रकार इसका क्या हो गया आंसर। बाईं ओर समस्या आकृति, ये जो होते हैं बाईं ओर ये समस्या आकृति होते हैं, तथा दाईं ओर उत्तर आकृति, ये उत्तर आकृति, ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन दिए हैं ये उत्तर आकृति हैं। समस्या आकृति के समान आकृति को उत्तर आकृति से चुनिए, अर्थात हमें जो ये समस्या आकृति है इसके जैसा, बिल्कुल इसके जैसा हमें इसमें ढूंढना होता है उत्तर आकृति में।
ये आपके पास समस्या आकृति है, प्रॉब्लम फिगर है। इस प्रॉब्लम फिगर में जो आकृति बनी है उसी आकृति को हमने उत्तर आकृति में ढूंढना होता है। इसी प्रकार ये भी समस्या आकृति है, इसका जो ऑप्शन होगा सेम बिल्कुल भी जो है ना दिशा चेंज किया ना कुछ किया, बिल्कुल वही आकृति हमें ढूंढना होता है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले स्क्वायर है और स्क्वायर की जो स्क्वायर है उसके डायगोनल में, अर्थात इधर से यहाँ डायगोनल, इसका डायगोनल ये होता है, तो इधर जो है हमको कलर किया है। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर इस कोने पर, ऊपर और इस कोने पर, बाएं कोने पर जो है कलर किया है, तो इसमें भी नहीं, खाली है तो ऑप्शन नहीं हो गया। यहाँ है तो यहाँ हो सकता है, यहाँ भी है तो ये भी हो सकता है, यहाँ नहीं है तो ये नहीं हो सकता। तो आपके पास दो मेथड है, आपके पास दो ऑप्शन है कि सी, बी और सी में से आंसर हो सकता है। ये जो मेथड आपको सिखा रहा हूं ये है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, अर्थात ऑप्शन को हटा के कैसे आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे अब फिर आपको देखेंगे कि इधर के साइड खाली है तो उसके भरा है फिर खाली है, तो यहाँ भरा है फिर खाली है, भरा है खाली है, ठीक। फिर इसके नीचे जो है खाली है लेकिन इसके नीचे जो है भरा है, तो ये नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, आंसर। आपको आसानी से पता चला कि वैसे भी आपको दिख रहा था कि इसके जैसा मैचिंग फिगर कौन है, ये आकृति है। इसमें भी डायगोनल है, यहाँ यहाँ है, इसमें भी डायगोनल यहाँ यहाँ है, तो इसके जैसा आकृति ये हो गया। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हमें जो है एक आकृति दी है, सबसे ऊपर इनटू है, फिर इक्वल है, फिर प्लस का चिन्ह है, तो गुणा फिर बराबर फिर प्लस। तो आप देखेंगे कि इसमें ऐसा है तो सबसे ऊपर गुणा होना है, तो इसमें तो गुणा नहीं है, तो मैं ऑप्शन हटा के, इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, यानी जब ऑप्शन को हटाते हैं तो उससे भी आंसर तक पहुंच सकते हैं हम। तो इसके सबसे ऊपर इंटू होना चाहिए, इसमें इंटू नहीं है तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। बी हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर इंटू है, हो सकता है बोला है, वो का नहीं, कंफर्म नहीं बताता है हमको, हम ऑप्शन हटा रहे हैं। सी भी हो सकता है क्योंकि ऊपर इंटू है, डी नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर प्लस है, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, अर्थात ए और डी बिल्कुल नहीं हो सकते हैं आंसर। अब जो फाइट होगी बी और सी के बीच में होगी, बीच में इक्वल होना है, इसमें इक्वल नहीं है, इसमें इक्वल है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आप चेक भी कर लेंगे, ऊपर इंटू है, यहाँ भी इंटू है, इक्वल है फिर इक्वल है, सबसे नीचे प्लस है, प्लस है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। इस प्रकार अगला देखेंगे कि एक सर्कल है, उसका ऊपर वाला हिस्सा पूरा खाली है और नीचे वाले हिस्से के दो टुकड़े दिए और ऊपर में जो एक बिंदु है, तो आप देखेंगे कि सबका जो है सेम ऐसी है। ऊपर जो है कलर वाला आकृति होना चाहिए, यानी ये जो आकृति है कलरफुल है, तो यहाँ इसमें कलर नहीं है, ऑप्शन ए नहीं होगा। बी हो सकता है, यहाँ नहीं है, नहीं है, तो ऑप्शन बी आसानी से आपको पता चल गया कि इसके जैसा आकृति कौन सी है, ऑप्शन बी। तो ये है मैचिंग फिगर वाला चैप्टर, इसमें एक समस्या आकृति होती है, उसी की तरह उसको उत्तर आकृति ढूंढनी होती है। तो मैंने आपको दो मेथड सिखाया, एक तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सिखाया कि ऑप्शन को हटा के कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, दूसरा आप डायरेक्ट देख भी सकते हो कि कौन सा चित्र इसके जैसा है। तो आप देखेंगे कि ऊपर जो है एक बिंदु है वो भी उसमें कलरफुल है, तो इसमें एक बिंदु तो है लेकिन कलरफुल नहीं है और उसमें बिंदु ही नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा।